जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो। सबको नमस्कार, मेरा नाम धीरा है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी में पढ़ती हूँ। मेरे पापा जी का नाम श्री ओम प्रकाश है और मेरी मम्मी का नाम पूजा है और मेरे दादाजी का नाम राजा राम है और मेरी दादी का नाम कलावती देवी है और मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम संघर्ष है। मुझे स्टडी करना बहुत पसंद है, मुझे ड्राइंग भी पसंद है और सिंगिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मतलब सिंगिंग तो मैं क्या बताऊँ, सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे शुरू से ही अच्छी लगती है और मेरी मम्मी जी भी गाती हैं, तो मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो मतलब मेरी मम्मी मेरी प्रेरणा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मम्मी गाती थी तो मैं भी मम्मी से सीखती थी कि मेरी मम्मी कैसा गाती हैं और फिर मैं थोड़ा ऐसी सीखती गई उनसे और अभी मुझे आता है म्यूजिक। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं बाजूगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा सब्जी बेचने का काम है। तो ये हमारी बेटी धीरा है, ये बहुत खुश है, इतने बड़े मंच पे जाकर गाना गाएगी और हम भी बड़े खुश हैं। ये गाना बहुत अच्छा गाती है। हमारा छोटा सा परिवार है और ये पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाती है जी, पढ़ाई बहुत अच्छी है। जो भी इनकी डिमांडें वगैरह होती है हम इनकी हर ख्वाहिश पूरा करते हैं। हमने इनको कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम इतनी मुश्किल से अपना गुजारा करके भी इन लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और हमारी बेटी लाडली है, ये छोटे बच्चों के साथ मिलजुल कर रहती है, बड़ों का बहुत आदर मान करती है, तो कभी किसी गलती का मौका नहीं देती। स्कूल के स्टाफ को, फैमिली को, पूरे बच्चों सपोर्ट है, चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे तक जाएगी। हम बड़े खुश हैं, ये वहाँ जाए, बड़े मंच पे गाना गाए और अपने परिवार का सबका नाम रोशन करे। मुझे ड्राइंग करना भी बहुत पसंद है और मेरे मेरे पापा जी सब्जी मंडी में काम करते हैं। मेरी मम्मी जी एक छोटा सा पार्लर चलाती हैं और मम्मी सिलाई भी करती हैं। वैसे तो हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर मेरे मम्मी पापा अब जितना हो सकता है मेरे लिए उतना करते हैं। मैं जितना भी कहती हूँ मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, वो मुझे सब कुछ ला के देते हैं। मेरी पढ़ाई में या फिर मेरी ड्राइंग में, मेरी किसी चीज़ में कमी नहीं रखते हैं। मैं उनसे जब भी मांगती हूँ वो अपने जितना हो सकता है वो उतना मेरे लिए ला के देते हैं। और मैं दादाजी और दादी जी से भी कहती हूँ, जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनसे बातें करती हूँ, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी दादी जी भी मुझे बताती हैं, मुझे अच्छा भला सिखाती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ओ हमनवा बेशक में पास आओ, मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आँखों को ये राहतें मिलती है नसीब से। और मुझे स्टडी में भी बहुत अच्छा लगता है, स्टडी भी करनी मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपना काम टाइम पे करना बहुत अच्छा लगता है और मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ, मैं जितना कर सकूँ उतना मैं अच्छे से करूँ पढ़ाई, ताकि जो मेरे घर वाले हैं और मेरे जो टीचर्स हैं उनका नाम मैं जितना रोशन कर सकूँ। और मेरे टीचर्स भी हमेशा मेरी प्रेरणा रहे हैं। मैं उनसे जो भी पूछती हूँ वो मुझे बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि अगर धीरा तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे बताना। और अगर मैं उनसे कुछ भी कितनी बार भी पूछती हूँ तो मुझे मेरे टीचर सारे बताते हैं।
नमस्कार सबको। मैं धीरा की मम्मी बोल रही हूँ और मैं बहादुरगढ़ से हूँ और मेरी बेटी सिंगिंग का कर रही है और मेरे भी सपने थे कि हम सिंगिंग का करें। फिलहाल मेरा नहीं हो पाया। हम चाहते हैं हमारे बच्चे के सपने पूरे हुए और बचपन से ही मेरी बेटी बहुत ही सीधी स्वभाव की है और जो भी कहती हूँ मेरा कहना भी मानती है और हम इससे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं इसके हर सपना पूरा करें। हमारा छोटा सा पार्लर है, वही चलाती हूँ और सिलाई भी करती हूँ और मेरी बेटी जो भी कहती है उसके हर सपना पूरा करने की कोशिश करती हूँ। जो भी मांगती है हम वो ला के देते हैं और मेरी बेटी मेरी हर काम में मदद करवाती है, मेरी दुकानों में भी काम करवाती है, हेल्प करवाती है और सिलाई में भी करवाती है। यानी कि पढ़ने में तो बहुत तेज है और अभी तक तो पढ़ाई बहुत अच्छा करती है और सिंगिंग का भी बहुत अच्छा कर लेती है और ये चाहती है कि आगे हम और भी कुछ करें, आगे करें, पढ़ाई भी करें और हर काम अभी तक जो भी करती है अच्छे से कर रही है और अब मैं भी ये दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे आगे जाए और जो भी करना चाहे मैं उसका हमेशा साथ दूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को इतना अच्छा मंच मिला और इतना अच्छा से सिंगिंग करती है और हमें भी थोड़ा बहुत आता है, इसमें हम भी इसकी हेल्प करवाते हैं कि कहीं पर भी। तो ये यानी कि ये हम माँ बेटी दोनों मिलके कोई भी सिंगिंग करते हैं तो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दोस्त की तरह हम रहते हैं और एक हमारी ये दोस्ती भी है और हमारी बेटी भी है। हर एक बात जो भी बातें होती हैं सारी बातें मेरे से शेयर करती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है तो कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ मम्मी, आपको पता है मैं कितनी किस्मत वाली हूँ मुझे आपके जैसी मम्मी मिली। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी करती हूँ और स्कूल के टीचर भी सारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। टीचरों को भी मेरी बेटी लाडली है सबकी भी कहना मानती है। अभी टीचरों को भी हमसे भी ज्यादा टीचर को भी वो रिस्पेक्ट करती है और कहना मानती है और अभी भी टीचरों को भी कभी जवाब नहीं देती कि दादा दादी भी हैं, मौसा मौसी भी सारे यहीं पे रहते हैं। हमारे जितने भी परिवार हैं हमें अपने बेटे को हम यही सिखाते हैं, बेटा कभी भी किसी को भी जवाब मत देना क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा रहता है। अगर बड़े जो भी कहेंगे जो भी समझाएंगे वो अच्छा करेंगे क्योंकि आपके लिए अच्छा चाहेंगे। अगर वो कभी डांटे भी या कुछ भी करें तो भी आप कभी जवाब मत देना और हमेशा मेरी बेटी की ये कोशिश रहती है। और हमारे घर में जो भी कोई फंक्शन होता है तो उसमें हमारी बेटी सिंगिंग भी करने की कोशिश करती है, कुछ भी करती है, पढ़ाई करती है और जो भी काम करती है हमेशा कोई भी सिंगिंग भी गुनगुनाती रहती है, गाती रहती है ताकि वो आगे अच्छा से और कर पाए।
बातें कभी ना तुम भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। और अब तक हम अपने नाम से जाने जाते थे। जब से KKHD में गई तब से जो है धीरा के नाम से जाने जाते हैं, हाँ धीरा की मम्मा हैं। इससे हमें बहुत खुशी होती है। और KKHD में जाने के बाद हम बहुत 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 खुश हैं। हमारा परिवार भी पूरा बहुत खुश है कि हमारी बेटी कुछ कर रही है। और इसके दादा दादी, बुआ, फूफा जी सारे ने कि मेरा परिवार सारे बहुत खुश हैं। और सबकी दुआ यही है कि हमारी बेटी आगे जाए और कुछ करे। और हम भी यही चाहते हैं कि जो सपना हमारा पूरा नहीं हुआ वो मेरे बच्ची का पूरा हो। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे हर चीज कर ले। इसके लिए मेहनत भी करते हैं, मेहनत करके अपने बच्चे का सपना पूरा करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ भी हम KKHD का तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज KKHD की वजह से ही हमारी बच्ची का नाम हुआ है। और हम चाहते हैं आगे इसका और बड़ा नाम हो और आगे और भी ज्यादा जाए और आगे चल के और जीते भी और पूरी कोशिश भी करें। अगर सबकी दुआ रहेगी, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो हमारे बच्चे जरूर कर पाएगी। और हमारा भी कुछ सपना था, हमारे भी सपने थे कि हम सिंगिंग का करें। सिंगिंग का हमें बचपन से शौक था कि हम सिंगिंग करें, बस किसी प्रॉब्लम की वजह से कि हम नहीं कर पाए। और हम सोचते को हमारा सपना आज मेरे बच्चे पूरा करें और इसके लिए हम पूरी हेल्प, पूरी मदद करेंगे, अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे अपने बच्चे के लिए, ताकि मेरे बच्चे कर पाए अपना और हमारा, हम दोनों का सपना पूरा हो जाएगा। मम्मी, जैसे भी आपने बताया कि आपको बहुत शौक था बचपन में गाने का, तो आप एक बार एक गाना सुना दो हमें भी। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, सपनों के गलियों में। मैं अपनी दादी के पास जाके बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनसे बातें करती हूँ। और मेरी मम्मी भी, जब मैं मम्मी के साथ बैठती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ अपनी बातें शेयर करूँ। स्कूल से आके मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी को बताने में कि मम्मी आज मेरे साथ ये हुआ। और मैं अपनी मम्मी की तरह तो ठीक है, पर मैं अपनी मम्मी को अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैं अपनी मम्मी मेरे लिए हमेशा ही मेरी प्रेरणा रही है। नमस्कार, मेरा राजा नाम है। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पोती धीरा जो है ना बहुत आज्ञाकारी है। पूरे परिवार को पूरा आज्ञा पालन करती है। पूरे परिवार में सबसे आगे है। कोई किस काम के लिए कहती है तो एक सेकंड नहीं लगाती किसी काम के लिए। और पढ़ने में बहुत तेज है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो धीरा पोती है ना, इसका पूरा सपना पूरा हो। भगवान से यही कामना करते हैं कि इनको 100% पूरा कामयाबी मिले। जो ये गाना गाती है सबका दिल छू लेती है, बहुत अच्छा लगता है। और हम सब पूरे परिवार ज्यादा प्यार करती है हर एक को। कभी किसी को तकलीफ पसंद मौका नहीं दिया, किसी काम में कोई कमी नहीं आई, किसी बात के लिए, पढ़ाई में या काम में और किसी चीज में। माँ बाप क्या क्या कार्य और अपने दादा दादी क्या क्या कार्य 100%। नमस्कार जी, हमारी मुस्कान पोती बहुत अच्छी है। इसके बारे में जी हम बहुत खुशी मनाते हैं कि हमारी पोती बहुत आगे हो, हमारा नाम रोशन करे। मेरी पोती जी हमारी बहुत ख्याल रखती है, बहुत ध्यान करती है। वो जो मैं कहती हूँ वो सारी बात हमारी यज्ञा के कारण करती है, पूरे करती है। कहीं चली जाती है तो इनके जाने के बाद हमारा मन नहीं लगता बिल्कुल। हमारा आशीर्वाद इनके साथ है।
और मुझे भगवान की भक्ति भी बहुत अच्छी लगती है। मैं सुबह उठ के मम्मी पहले मुझे उठाती हैं तो मैं सुबह उठ के नहा धो के भगवान जी की पूजा करती हूँ और उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि मतलब मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिले, और वो मुझे मिलता भी है। और मैं ये चाहती हूँ, भगवान जी से मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपना अच्छे भविष्य के लिए कुछ करूँ और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ। और मैं भगवान जी से जो भी मांगती हूँ वो मुझे पूरा करते हुए मेरी हर प्रार्थना को सुनते हैं और मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मतलब भगवान जी भी मेरे से खुश हो, मैं ताकि कुछ कर सकूँ आगे जाके। तो मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि मैं कुछ बनूँ। कौन सुने दे तेरा भवन है आया, कौन भवन तेरी भवन है आया, काहे की पावा विच बाती मंदिर विच, आरती जय मां हे पहाड़ा वाली, आरती जय मां। मैं धीरा की मौसी बोल रही हूँ। इसको हम प्यार से मुस्कान बुलाते हैं। ये बचपन से जब से हुई है हम बहुत खुश हैं। इस हर क्लास में फर्स्ट आई है, ये शुरू से लेकर अब तक पीछे नहीं गई है, आगे ये जा रही है, आगे जा रही है। तो हमारी इसके लिए शुभकामना है कि मेरी बेटी हमेशा आगे जाए, सबका नाम रोशन करा। हर काम में परफेक्ट है, घर के काम में भी काम करती है, घर का भी, स्कूल का भी करती है, सबकी बात मानती है, सबके साथ प्यार से रहती है, बच्चों के साथ बच्चों से जैसा व्यवहार करती है, बड़ों के साथ बड़ों जैसा। मतलब समझदार, इतनी सुलझी हुई लड़की इतनी उम्र में आज तक नहीं देखी हमने जितनी ये सुलझी हुई लड़की है। हर एक चीज की मतलब कदर करती है, सबकी सम्मान करती है, सबसे बहुत प्यार से रहती है। हम सब ये सोचते हैं मेरे बेटे बहुत आगे जाए। नमस्कार जी, हम धीरा की ताई हैं। इसको प्यार से मुस्कान बोलते हैं घर में। मतलब हर एक चीज में अच्छी है लड़की, पढ़ने में लिखने में हर एक चीज में, और आगे बढ़ना चाह रही है। इसको मतलब कोशिश करो, हम भी करेंगे। लड़की हर एक चीज मतलब प्यार से रहती है, घुल मिल के अच्छे से घर में। हम चाहते हैं ये आगे जाए, हम सबका नाम रोशन करे। कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके, मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों में, तुझे खबर क्या बेखबर। और मेरी म्यूजिक वाली मैम है, वो मुझे बताती है, मेरी कमियां बताती हैं, उसके बाद मैं अपनी कमियों को देखती हूँ, उसके बाद मैम मेरी कमियों को सुधारती हैं। और उन्होंने ही मेरी आवाज को तराशा है। मैं उनके पास जाती हूँ तो जैसे मेरा खाली पेट होता है, मैं मैम के पास जाती हूँ तो मैम मुझे बताती हैं, हारमोनियम भी बजाना सिखाती है मैम मुझे गिटार भी बजाना सिखाती है। धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् मन का विश्वास कमजोर होना Today, I want to tell you something about the pride of the school. हमारे स्कूल में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग दिन है। पूछो क्यों? क्यों मैम? आपके बीच से 2 लड़कियां, किसमें कितना है दम, ये जो टीम खड़ी है उसमें फाइनलिस्ट में सेलेक्ट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप करें। एक लड़की है धीरा 10th की और उसका जो है सिंगिंग में, गायन में फाइनलिस्ट उसमें सिलेक्शन हुआ है और वो बच्ची भी आपके साथ ही है, आपके बीच से निकल के आई है। बट देखो कितने मोती हीरे कैसे निकल के आते हैं, है ना? तो आपको मैं सबसे पहले धीरा से रूबरू कराती हूँ। धीरा, कैन से प्लीज कम ओवर हियर। धीरा 10th की और ना केवल ये म्यूजिक में, सिंगिंग में, बल्कि ये फर्स्ट आई थी 9th A में। अगेन क्लैप फॉर हर। ये जो टीम है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। आपने देखे होंगे इतने सारे टीवी शोज, बट उनमें नॉर्मली क्या होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जो भी है, मतलब उस वे से लेते हैं। बट ये अपने गरीब तबके के बच्चों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, उनको एक्सपोजर देते हैं इतने बड़े स्टेज पे। प्लेटफॉर्म कितना बड़ा मिला है धीरा को, इमेजिन करो। तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर आप में ऐसा कोई हुनर है तो आप कोई भी वीडियो बना के इनको भेज सकते हो, उसके बारे में बाद में बताएंगे। बट नाउ धीरा के बारे में। धीरा के पापा क्या करते हैं बेटा? देखो, धीरा के पापा सब्जी मंडी में काम करते हैं और धीरा की जो मम्मी है ना, वो कपड़े सिलती हैं प्लस एक छोटा सा अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। और ऐसा नहीं है कि सुख सुविधाओं के बीच में पली है, बड़ी है इस बच्ची ने। और इसकी मम्मी जो है ना, इसकी मम्मी इसके लिए इंस्पिरेशन है। धीरा की इंस्पिरेशन जो है, इसमें कितना है दम। टीम से आए हुए मेंबर्स, प्यारे बच्चों, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। ये जो परमात्मा ने जो समय दिया है सभी के लिए इक्वल है, 24 घंटे। एनालिसिस कर सकते हैं कि आप 24 घंटे आप अपने कैसे व्यतीत करते हैं। जो उस 24 घंटे को एनालिसिस करके, आकलन करके उसका अब मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, कितना मैं अपने उपयोग में लेके आ रहा हूं ठीक ढंग से, वो 101% कामयाब हो। जो बच्चा शाम को सोते वक्त ये देखता है अगर आज पूरे दिन मेरी क्या एक्टिविटी रही, वो 100% कामयाब होगा। दोनों बच्चियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से मैं तो ये कहूँगा पूरे बहादुरगढ़ की तरफ से ये दुआएं हैं आगे फाइनल में भी स्कूल का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, बहादुरगढ़ का नाम, झज्जर का नाम और अपने स्टेट हरियाणा का नाम रोशन करें। ये जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तो हम क्या कहेंगे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी कम मिल पाती है परंतु उनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, उन बच्चों को मौका देते हैं। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर हमारी 2 बच्चियां आज इस मुकाम तक पहुंची हैं और हो सकता है कल ये फाइनल भी विनर हों। I am Principal सुरेश चंद्र सैनी, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बहादुरगढ़, और आज मैं अपनी एक होनहार बच्ची के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम धीरा है। 10th क्लास की स्टूडेंट है
और उसने अभी किसमें कितना है दम इस टैलेंट शो में पार्टिसिपेट किया था बच्ची ने, जो कि फाइनल के अंदर पहुंची है। एक सामान्य से परिवार से बिलोंग करती है, मदर सिलाई का काम करती है, छोटी सी दुकान चलाती है, पिताजी सब्जी मंडी में काम करते हैं और बच्ची के अंदर जबरदस्त टैलेंट छिपा हुआ है। हमारे भी विद्यालय स्तर पे भी बहुत सारे प्रोग्राम है जिनके अंदर वो पार्टिसिपेट कर चुकी है। हमारे जो म्यूजिक के टीचर सुशीला देवी जी हैं, उनसे बहुत मोटिवेटेड है, उनके मार्गदर्शन में ये सीख रही है। और मैं इसमें कितना है दम टैलेंट शो को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक आम गरीब परिवार की बच्ची को उसने एक प्लेटफॉर्म दिया और वो यहाँ तक लेके आई। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि ये बच्ची अपने भविष्य में कामयाब हो, सिंगिंग में अपना नाम रोशन करे और जितने भी कीर्तिमान हैं उन सब कीर्तिमान को ये तोड़े, सबको ब्रेक करे, सब जगह पहुंची है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इस धीरा बच्ची को भी और इन प्रोग्राम को होस्ट करने वाले जो होस्ट हैं इनके किसमें कितना है दम टैलेंट शो जो प्रोग्राम चला रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई हो कि वो इस प्रकार का प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे कि एक आम बच्चे को इस प्रकार का शानदार प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से, सभी अध्यापकों की तरफ से ये शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ इसको कि ये कामयाब हो, स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम रोशन करे और जितने भी टीचर्स, जितने भी अध्यापक इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं सबको खुशी होगी इस बात की कि अगर ये बच्ची जीतती है। मैं चाहूंगा कि ये बच्ची अपना एक अंतरा गा के सुनाए पहले। मैं ये सबके लिए गाना चाहती हूँ जो मेरे प्रिय हैं, मेरे टीचर्स और मेरे मम्मी पापा और मेरे जितने भी बड़े जन हैं उनके लिए। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, इस मुकाम को जीत के आना है और विद्यालय का, अपने अध्यापकों का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। थैंक यू सर। My name is Sumitra Tewatia, lecturer in English and Government Senior Secondary School बहादुरगढ़। मैं धीरा के बारे में बताना चाहूँगी। ये लड़की बहुत टैलेंटेड है और एक बहुत ही मतलब अपनी नॉर्मल सी पुअर फैमिली जिसको कहेंगे उससे बिलोंग करती है। इसकी मम्मी जो है वो एक सिलाई का काम करती हैं, छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। पापा इनके जो है वो सब्जी मंडी में काम करते हैं। लेकिन टैलेंट जो है ना सर वो मतलब किसी उसका मोहताज नहीं होता। ये बच्ची शुरू से ही इसको बहुत गायन में इंटरेस्ट है, उसको निखारा इनकी जो हमारी म्यूजिक की लेक्चरर मैम है सुशीला देवी मैम, वो भी बहुत हेल्प करती हैं और इनकी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती हैं। ये बच्ची पार्टिसिपेट करती है 15 अगस्त या जो भी हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है ऑन डिविजनल लेवल। और पढ़ाई में भी आई वुड लाइक टू टेल यू दैट शी हैज़ स्टूड फर्स्ट और एनसीसी में भी इसने पार्टिसिपेट किया है, तो इसमें पैट्रियोटिक फीलिंग भी है। ऑलराउंडर है ये बच्ची, हम सबकी आंखों का तारा है सारे टीचर्स की, तो बड़ा प्राउड फील करते हैं हम इस बच्ची के ऊपर। और मैं आपकी इस किसमें कितना है दम, आप लोगों की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी तहे दिल से कि हमारी इस बच्ची को इतना बड़ा एक्सपोजर मिला, क्योंकि आप लोग बहुत ही नेक काम कर रहे हैं कि ऐसे जो गरीब बच्चे हैं उनको आप पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के चुन चुन के और उनको इतना अच्छा एक्सपोजर प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो बहुत खुशी है सर। थैंक्स फॉर दिस वन एंड ऑल द बेस्ट टू माय स्टूडेंट धीरा। और धीरा बेटा बी कॉन्फिडेंट और जीत के आना है, ठीक है? और आप you'll touch only sky is the limit for you, I know।
Vishwas. I am teaching social science to this class. Our school, as you know, Model Senior Secondary School, Bahadurgarh, District Jhajjar, Haryana. Dheera is an example of such a remarkable child. Its example, lack of resources cannot be prevent you, can't prevent you. अगर किसी के पास संसाधनों की कमी है और वो एक्सक्यूज दे कि हमारे पास संसाधन नहीं थे इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है धीरा का कि इसके पास रिसोर्सेज की कमी होते हुए भी इन्होंने इस अचीवमेंट को अचीव किया। और जैसा कि पूरी क्लास जानती है कि धीरा का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ वो भी बहुत ही अच्छा है। तो हम सब मिलकर स्कूल के इस पूरे स्टाफ की तरफ से और अपने क्लास की तरफ से और सभी की तरफ से ये विश करते हैं कि धीरा जो भी इनका कंसर्न जो अभी कंपटीशन होगा रिसेंटली उसमें ये सक्सेस हो और हमारे स्कूल का और खुद के लिए सबका एक नाम रोशन हो। सर, मैं सुशीला कुमारी गवर्नमेंट मिडिल संस्कृति स्कूल बहादुरगढ़ में जो है पीजीटी पोस्ट पे म्यूजिक की पोस्ट पे हूँ। ये बच्ची धीरा जो किसमें कितना है दम में फाइनलिस्ट है, ये मेरे पास है सर। 10th एक की स्टूडेंट है ये एकेडमिकली भी बहुत जो है पढ़ाई में अच्छी है लड़की। 9th क्लास में इसने फर्स्ट पोजीशन लिया है। लास्ट ईयर इसने जो है 15 अगस्त में डांस में पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमारी टीम वहाँ स्टेडियम में गई थी सर। जो उसका ये पूरा बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम जहाँ झंडा फहराते हैं वहाँ हमारी टीम गई थी। उसमें अच्छा परफॉर्मेंस थी इस बच्चे की। एक और लीगल लिटरेसी प्रोग्राम था, उसमें भी इनका एक नाटक लेके गई थी मैं राइट में, उसमें इन्होंने 2nd पोजीशन लिया था। अब जब से आप आए हो इसने और मतलब म्यूजिक में अच्छा परफॉर्मेंस है बच्ची का। इसका स्केल बहुत अच्छा है, बाकी बच्चों से इसका स्केल अच्छा है। स्कूल की असेंबली में भी ये पार्टिसिपेट करती है लड़की और अदर एक्टिविटीज में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है सर। बच्ची फाइनल जीत के और हमारे स्कूल का नाम रोशन करे और पेरेंट्स का नाम रोशन करे। भगवान करे ये आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देती रहे और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये उभरता हुआ सिंगर के रूप में सामने आए हमारे। ठीक है जी, इंडियन आइडल और बड़े बड़े कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करें, हमारी यही दुआ है बच्ची के साथ। किसमें कितना है दम टीवी रियलिटी शो के बारे में मुझे जब पता चला, जब वहाँ की टीम KKSD की टीम हमारे स्कूल में आई थी, वो ये बताने आई थी कि बच्चे के अंदर कोई भी टैलेंट है, ड्राइंग का है, राइटिंग का है या फिर गटका है या फिर सिंगिंग है, डांसिंग है, राइटिंग है, वो अपना हुनर दिखा सकते हैं। तो मैंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया। पहले मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया, उसके बाद जब मैं फर्स्ट राउंड में गई तो मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई। उसके बाद जब मैंने घर आके अपने मम्मी पापा को बताया तो वो बहुत खुश हुए और मैंने फ़ोन करके सभी को बताया तो सब बहुत खुश हुए। उन्होंने भी मुझे बहुत बधाइयाँ दी, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ही प्रेरणा दी और कि तुम आगे कुछ करो। उसके बाद मैंने फर्स्ट राउंड किया, उसके बाद मैंने 2nd राउंड भी किया जिसमें मैं सिलेक्ट होके, तो मेरे सभी परिवार वाले बहुत ही खुश हुए। मैंने 1st, 2nd, 3rd मैंने तीनों राउंड क्लियर कर दिए हैं। अब मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुकी हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाऊँ और मैं विनर बनूँ और अपने आप को जीत के दिखाऊँ। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और इतना अच्छा मंच मिला मुझे अपना हुनर दिखाने के लिए।
मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं ग्रैंड फिनाले में जीतूं और अपने मम्मी पापा का और अपने सिटी का और अपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम रोशन करूँ। थैंक यू KKS। बाय बाय। थैंक यू KKS।